मुझे लगता है कि हमारे सम्माननीय भूषण गवई जी हमारी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी जाती है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के है, बुद्धिस्ट धर्म के है। और उनके पिताजी आर.एस. गवई हमारी रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह आदरणीय सम्माननीय भूषण गवई जी पर जो जूता फेंका है, ये संविधान का अपमान है और पहली बार इसी तरह की घटना घटी है। बहुत सारी जजमेंट एक दूसरे के खिलाफ अनेक बार चीफ जस्टिस हो या जस्टिस हो, इन लोगों ने ऐसे बयान भी दे दिए हैं। लेकिन जिस तरह चीफ जस्टिस के कमरे में जाकर इसी तरह का जूता फेंकना बहुत बड़ा गलत है। हम इसका धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं। और जिस वकील ने मतलब इस तरह जूता फेंका है, उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का गुना लगाना चाहिए और उनके ऊपर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अपने देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अपनी अपनी भूमिका रखने का सबको अधिकार है, बात सही है। लेकिन जो मतलब हमलावर है, ये जो बयान दे रहा है, जो झूठ बयान है और गवई जी सर्वधर्म समभाव की सेवा करने वाले चीफ जस्टिस हैं। उनको मालूम है कि संविधान में हर धर्म के लोगों को समान न्याय दिया है, तो इसीलिए उनके ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाना चाहिए, उनको फौरन अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन वो क्या उनका उस वकील का राकेश किशोर है, वो कह रहे हैं कि पहले बात तो दलित इशू को जोड़ना नहीं चाहिए, मैं भी फिर दलित हूँ, मेरा नाम भी राकेश किशोर है, और दूसरी बात मैंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने सनातन का अपमान किया है, हिंदुस्तान सनातन का अपमान नहीं सहेगा। वो अपनी बात पे अड़ी गए। मुझे लगता है कि सनातन का अपमान भूषण गवई जी कभी नहीं कर सकते हैं। जिस जिनको सनातनी है या और कोई धर्म के लोग, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है, लिंगायत है, इतने धर्म के लोग अपने देश में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे सम्माननीय भूषण गवई जी स्टडीड है और वो चीफ जस्टिस तक मतलब उनको मौका मिला है। दलित समाज से जिनका जन्म हुआ और वो बुद्धिस्ट है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो हमलावर जो वकील है, जो आरोप लगा रहा है, ये गलत आरोप है। और भूषण गवई जी सर्वधर्म समभाव की सेवा करने वाली चीफ जस्टिस है। एक सवाल ये है कि संजय राउत जो है, एक तो वो भी ये मान रहे कि ये गलत हुआ है, होना नहीं चाहिए था, लेकिन उनका ये कहना है कि संविधान का अपमान करने का बीड़ा कुछ लोगों ने उठाया हुआ है, जो सरकार में बैठे लोग हैं और इन्हीं के सिखाए पढ़ाए लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार से इसको जोड़ना ठीक नहीं है। संजय राउत जी कब किसको किससे जोड़ेंगे मालूम नहीं है। संजय राउत जी आरोप लगाने बहुत बड़े एक्सपर्ट है, पत्रकार भी है, तो उन्होंने मतलब इसी तरह का बयान देना ठीक नहीं है। सरकार के लोग ही मतलब इसी तरह का कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। और संजय राउत के आरोप में बिल्कुल दम नहीं है। सर, बिहार चुनाव की तारीख मतदान होने हैं 6 नवंबर और 11 नवंबर को, 14 को मतगणना होगी। लेकिन इलेक्शन के उसके बाद जिस तरीके के बयान आ रहे हैं तेजस्वी यादव या अन्य लोगों का कि नीतीश कुमार फिट नहीं है, महागठबंधन ही इस रेस में आगे जाएगी, हम जीतेंगे, इस बार चेन मेकर साबित होगा, क्या कहेंगे आप इस पूरे विषय? मुझे लगता है कि महागठबंधन वाले जो है ये तो बोले कि हम सत्ता में आएंगे, अगर उनको बोलना है तो उनको बोलने दो। उनको अभी 1 महीना बाकी है और 1 महीने में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि बिहार के लिए मतलब बहुत सारा डेवलपमेंट का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और माननीय नीतीश कुमार जी कई बार वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी के टाइम पर, रबड़ी देवी के टाइम पर रोड ठीक नहीं थे, वहाँ के किसान है, दलित है, आदिवासी है, अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों उनको न्याय नहीं मिला था। लेकिन नीतीश कुमार के टाइम पर बिहार का डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा पैकेज मतलब बिहार के लिए दे दिया है। इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हमारी एनडीए की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सर, कल बंगाल बीजेपी के एमपी खगेन मुर्मू पर जानलेवा हमला हुआ है और ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के लोगों ने ये करवाया है, ये वहाँ के लीडर्स का कहना है, क्या कहेंगे इस पूरे विषय? मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी हमेशा जारी है
और आदरणीय ममता बनर्जी के बारे में हमको आदर है कि वो मतलब एक बार एनडीए के साथ भी रही है, लेकिन अभी अपने बलबूते पर उन्होंने सरकार बनाई है कम्युनिस्टों को मतलब एकदम सत्ता के बाहर करके। वहाँ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन वहाँ गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है। जो बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो बैकवर्ड क्लास के है, मुर्मू जी है, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले का हम धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं, और जिन्होंने हमला किया उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और माननीय ममता बनर्जी ने गुंडागर्दी को खत्म करने की आवश्यकता है, लेकिन ममता बनर्जी के लोग बहुत सारी गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सर एक और खबर है, उनका मर्डर किया गया, उनके ऊपर गोली मारकर उनकी हत्या की गई है। दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया। मुझे लगता है उड़ीसा में जो भी घटना घटी अच्छी बात नहीं है। उड़ीसा में वहाँ सरकार तो हमारी है, सरकार बीजेपी की सरकार वहाँ है, लेकिन वहाँ सरकार बीजेपी की आई है, इसीलिए कुछ लोग बहुत ही मतलब गुस्से में हैं। और इसी तरह मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता पर इसी तरह का हमला करके उनकी हत्या करने की घटना घटी है। इस घटना का हम निषेध करते हैं, और इसी तरह की गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ज़रूर वहाँ सरकार जो है हमारी बीजेपी की सरकार है, जिन्होंने हमला किया है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।